नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और साल्ट मार्च। एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप भी 10th क्लास की बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी बनता है। एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है। देखते हैं हम किसको किस ढंग से पूछा जाता है। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द सिविल डिसोबीडियंस और द साल्ट मार्च वॉज लॉन्च्ड, एक्सप्लेन करना है। वो कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिसके कारण से जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या जो साल्ट मार्च था 1930 में, इसको हमें स्टार्ट करना पड़ा। तो कुछ रीजन थे इसके पीछे। सबसे पहले हम फर्स्ट रीजन पे देखते हैं, फेलियर ऑफ द साइमन कमीशन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हमने क्या लिखना है। तो सबसे पहला रीजन हम लिख सकते हैं फेलियर कमीशन, जो साइमन कमीशन है उसका फेलियर। अब इसमें हमने लिखना क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1927 के अंदर एक कमीशन को अपॉइंट किया था जिसका नाम क्या था, साइमन कमीशन। और इस कमीशन ने 1928 में इंडिया के अंदर ये कमीशन आता है और इसने कमीशन ने करना क्या है, जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था उसके अंदर जो कुछ कमियां रह गई थी उसको क्या करना था, रिव्यू करना था। उसके अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करना था। लेकिन इंडिया के लोगों ने इसका विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि इसके अंदर कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। 7 मेंबर थे, कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। ना तो इसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई थी, ना इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, जिसके कारण इंडिया के लोगों ने इसका बहिष्कार किया, विरोध, जिसमें लाला लाजपत राय जी की मृत्यु भी हो गई थी। तो फर्स्ट रीजन में हम क्या लिख सकते हैं कि साइमन कमीशन जो था उसको बनाया गया था क्या करने के लिए, क्योंकि नेशनलिस्ट मूवमेंट लगातार देश के अंदर चल रहा था। बट द कमीशन फेल टू सेटिस्फाई द इंडियन पीपल एंड द लीडर। कैसे सेटिस्फाई करने में फेल हो रही थी, जो मैंने अभी आपको बताया। ना तो इसके अंदर इंडियन कोई मेंबर था, ना कोई इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। तो ये सारे के सारा फर्स्ट रीजन हमारे पास बनता है। सेकंड हम चलते हैं पूर्ण स्वराज। दिसंबर 1929 को जब कांग्रेस का एक सेशन होता है तो उस सेशन के अंदर ये क्या रखते हैं, जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी के अंदर तो डिमांड रखते हैं पूर्ण स्वराज की, जिसको हम क्या बोलते हैं, फुल इंडिपेंडेंस बोलते हैं। और ये डिक्लेयर किया गया कि 26 जनवरी 1930 को सेलिब्रेट किया जाएगा इंडिपेंडेंट डे के तौर पे, जहां पर पीपल क्या करेंगे, प्लस लेंगे, क्या करने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए, किसके लिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए। बट द सेलिब्रेशन अट्रैक्ट वेरी लिटल अटेंशन। लेकिन लोगों ने ज्यादा इसको क्या नहीं किया, वैल्यू नहीं दी। तो महात्मा गांधी जी ने सोचा कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है ना इंडिपेंडेंस, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, किसी कंक्रीट इशू के साथ जोड़ना पड़ेगा जो पर्सन की डेली लाइफ से रिलेटेड हो। तो उसमें कौन सा था, साल्ट था, जो हमने साल्ट मार्च स्टार्ट किया। इसीलिए किया क्योंकि साल्ट एक ऐसी चीज है जो पुअर पर्सन को, रिच पर्सन को, हर एक को जरूरत होती है। तो ये क्या था, सेकंड पॉइंट हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, पूर्ण स्वराज। थर्ड नंबर पे क्या था, रिजेक्शन ऑफ गांधी जी 11 डिमांड। अब क्या था, 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने 11 डिमांड्स रखी, क्या करने के लिए, कि जो जो आप इंडियन के साथ कर रहे हो ना रोंग, उसको सही करने के लिए। इसके अंदर क्या था हमारे पास, इसके अंदर था कि जो फार्मर्स हैं उनको रिलैक्सेशन दी जाए, है ना, गवर्नमेंट अपने टैक्स को रिड्यूस करे। तो क्या था, यहां पर ये एश्योर्ड किया गया वायसराय इरविन को कि अगर उन्होंने उनकी डिमांड को मान लिया तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उसको वो क्या कर लेंगे, वापस ले लेंगे। महात्मा गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कैंसिल कर देंगे। लेकिन गांधी जी की डिमांड को क्या कर दिया गया, अनरियलिस्टिक बता के वायसराय ने क्या कर दिया, ठुकरा दिया कि अनरियलिस्टिक डिमांड है, तो उनको इन्होंने ठुकरा दिया। फोर्थ नंबर पे, सपोर्ट फ्रॉम द बिजनेस क्लास। द बिजनेस क्लास वॉज कीन टू एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस। बिजनेसमैन भी काफी टाइम से परेशान चल रहे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके बिजनेस को एक्सपेंड करने नहीं दे रही थी, उनके ऊपर हैवी टैक्सेस थे। तो बिजनेस क्लास भी लगातार क्या था, जो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी उसके खिलाफ था। ये उन्होंने डिसाइड किया कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे किसको, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, जब ये क्या हुआ, लॉन्च हुआ। तो ये कुछ रीजन थे जिनको हम एग्जाम के अंदर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 3 मार्क्स के हिसाब से हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। थैंक यू।